हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ किरण और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो आज है संडे और संडे को होती है छुट्टी, ऑफिस भी बंद है, बच्चे भी घर पर हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हैं। और मॉर्निंग के ना सारे काम हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। मैं भी नहा धो के पूजा पाठ सब किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और कैमरा मैं अभी को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि कल ना हम लोग दिन भर घूमे थे और दिन भर मैंने शूट किया और वो सब चीज़ कर और के थक गए। फिर हम लोग शॉपिंग पे भी चले गए थे और मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि कल सैटरडे था और फिर भीड़ होती है, सबको सब कुछ लेना होता है। तो घर आते आते ही शाम हो गई बहुत ज़्यादा और हम लोग ना एकदम थक वक गए थे। फिर सुबह उठे और फिर होता है ना सब अपना पर्सनल काम वाम करो, तो मैंने कहा ठीक है ये सब कर लेते, उसके बाद से मैं कैमरा उठाऊंगी। तो इस वजह से और सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और मॉर्निंग का जितना भी काम होता है ना, मतलब मैं इस वक्त लंच बना रही हूँ, आप समझ सकते हो। और लंच में आज थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पर है ना, तो सही लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम मुझे स्पेंड करने को मिल जाता है। और अभी ना दर्श गए हुए हैं अपने पापा के साथ, दर्श और यशिका बाहर साइकिलिंग के लिए पार्क में गए हुए हैं। और मौसम सही है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, मतलब शेड वेड होता रहता है। तो ये हुआ कि चलो साइकिल चलाने चलते हैं, तुमको भी ले चलते हैं। फिर दर्श चले गए, तो मोस्टली हो जाता है संडे वनडे को ये लोग चले जाते हैं, सैटरडे को चले जाते हैं। अदरवाइज़ फिर क्या होता है वीकडेज़ में ना बारिश वगैरह होती रहती है, तो फिर नहीं हम लोग भेजते हैं बच्चों को पार्क वगैरह में या नहीं लेके जाते हैं। और उसके बाद से मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ब्लॉग नहीं स्टार्ट हुआ है मेरा। और यूज़ली संडे का जो रूटीन रहता है आप लोग को पता ही रहता है कि थोड़ा सा डिले होती हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं रहा क्योंकि अब एक रूटीन मेरा भी बन गया है मॉर्निंग में उठ जाने का ना, तो मेरा सारा काम हो ही जाता है। और जब उठ के खटर पटर करने लगो तो ऑटोमेटिक फिर सब लोग जग जाते हैं, लेकिन फिर भी आराम से ही जगे ये लोग। और मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो ठीक है मेरा रूटीन है, बट इन लोग को सोने देते हैं बच्चों लोगों को। और हमेशा बच्चों लोग को फिर टाइम से जगाना ही होता है, तो सो जाते हैं, आधे आधे घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हैं बच्चे। हो गया है और फिर मैंने कहा चलो बातें किया जाए भाई आप लोग से। मेरा ना हाथ दर्द करने लगता है इस तरीके से, इसलिए मैंने टेक लगाया हुआ था। तो मैंने कहा बातें करते हैं आप लोग से, ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं चली आई आप लोग से बात करने के लिए। और थैंक यू सो मच इतने सारे नए सब्सक्राइबर, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। अच्छा लगता है ना जब रेगुलर व्यूअर कन्वर्ट हो जाते हैं सब्सक्राइबर में। क्या होता है ना, आप लोग वीडियोस तो देखते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते रहते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं। और चलो फिर हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है और सब कुछ फिर से क्लीन करके, और फिर मैंने ना यहाँ लंच प्रिपेयर करने के लिए रख दिया है। तो मैं आपको भुजिया दिखाऊं, ये देखिए बहुत मस्त बनेगी। और मैंने आँच ना एकदम स्लो करके रखी हुई है, एकदम मस्त भुनेंगे आलू। और फिर अच्छी लगती है मुझे ऐसी भुजिया, हम सबको अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी पसंद है बहुत ज़्यादा, और बच्चे तो खैर लाइक करते हैं। तो इसीलिए ना आज खाना एकदम सिंपल रखा हुआ है क्योंकि छोटे वाले कुकर में ना मैंने राइस रखी हुई है, और ये जो सीटी दे रहा है उसमें मैंने दाल रखा हुआ है, उसमें रखी हुई है मैंने आलू की भुजिया। अच्छा लगता है ना आलू की भुजिया, मेरे घर में तो सब बहुत पसंद से खाते हैं और बच्चों को भी पसंद आती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती तो मैं इस वाली कढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बट ना लोहे कढ़ाई में अच्छे से भून के आता है। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, दोनों ही कढ़ाई में बहुत अच्छे से बन जाती है। बस लोहे कढ़ाई में ये रहता है कि आपको फिर निकालना होता है जब ये बन जाए तो, और इस वाले में तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कुछ देर के लिए, जब लंच वगैरह सब करते हैं तो डायरेक्ट इससे भी निकाल के दे सकते हो। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो आज मैंने ना इसमें लोहे वाली कढ़ाई में रखी हुई है भुजिया, और पता नहीं क्यों मुझे इसमें की भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से रखा हुआ है। तो लंच मैं जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने में समय में निकालूंगी। और होता है ना बच्चे दिन भर तो इधर उधर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स जब साथ में रहते थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है।
और आप लोग के साथ मैं ब्लॉगिंग तो कर ही रही हूँ। कल हम लोग का बाहर बहुत ज़्यादा चटर पटर हो गया था ना, तो ये हुआ कि आज सिंपल रखते हैं, थोड़ा सा सादा खाना खाने का मन कर रहा था। तो होता है ना, दाल भात भुजिया वैसे ही बहुत हम लोग की फेवरेट है। और यहाँ पर ना मैंने सामान यहाँ फैलाया हुआ है, फैला नहीं रही हूँ एक्चुअली, मैं सामान खाली कर रही हूँ क्योंकि कल हम लोग शॉपिंग पे गए हुए थे ना, तो ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लिया हम लोगों ने। और उसके बाद से फिर हम लोग लाकर मैं यहाँ पे साइड में इधर ही रख देती हूँ झोले वगैरह में करके। ये हुआ कि मॉर्निंग में कर लेंगे। तो अभी मैं इधर लंच भी बना रही हूँ और फिर इसको भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, रख देती हूँ सारे सामान को। ये मैंने एक झोला खाली करके इधर रख दिया है। और इसमें ये सब सामान था, तो ये जो है ना आप देख लो, ये राइस है क्योंकि हम लोग घर से राइस लेकर आए थे, वो ख़त्म हो गई है हम लोग की। अभी तक घर की राइस ही चल रही थी, बस ये पुलाव वाला चावल जो होता है बासमती, वो हम लोग लेकर आते थे। तो इस बार ना हम लोग ये घर की राइस लेकर आए हैं। इस बार हम लोग मार्केट से लेकर आए हैं, राइस है और ये बासमती राइस है और ये जैगरी पाउडर और ये केचप, इसमें है अरहर की दाल और ये रही मूंग दाल। इस बार मैं खड़ी दाल लेकर आई हूँ। और ये वाला ना, ये है टिफ़िन यशिका का। तो यशिका का टिफ़िन ना मुझसे टूट गया था जल्दीबाजी में पैकिंग करते समय ना, और इतना उसको लेकर मैं ट्रैवलिंग की हूँ कि कुछ छोटा सा रहता था, तो कभी भी कुछ भी भर लो, जब भी बाहर जाना होता था बच्चों के लिए कुछ रख लेती थी मैं, या ऐसे जब हम लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग भी करते थे तो भी। तो ये वाला टिफिन में लेकर आई हूँ उसके लिए। ये है सूजी, रेड मिर्च, नमकीन, जीरा बिस्किट। तो मैं ऐसे सब कुछ निकाल कर रख लूँगी, उसके बाद से डब्बे वगैरह में पैक कर दूँगी। हल्दी, ये है रिफाइंड ऑयल, ये एक और नमकीन, ये है सोडा, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र और ये मैगी। ये 1 महीने की मैगी है। तो जब भी हम लोग को कुछ बनाने का वैसा कुछ बच्चे बोलते हैं तो बना कर दे देते हैं, या हम लोग भी बना लेते हैं। ये माइक्रोनी, ये आटा माइक्रोनी है। और ये ना 2 कोक ले लिए थे ये बाद में, ये बोले कि पियेंगे क्योंकि छुट्टी है ना, तो थोड़ा सा मन किया कि चलो ले चलते हैं। तो इस बार हम लोग ये लेकर आए, बहुत दिनों बाद आई है घर पर, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं आती थी इसमें। ये ओरियो बच्चों को होता है ना, थोड़ा स्कूल वगैरह से आते हैं फिर ऐसे भी डाल के पानी पीते हैं मुंह में, नमक। और ये काला तेल, यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है ना, वही सब है। जीरा। तो ऐसे ही जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं लाकर इधर ही रख देती हूँ, तुरंत उसको सेट नहीं करती हूँ। यूजली हम लोग सैटरडे या संडे को ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो इसको इतना टाइट बांधने खुल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद से फिर घर पे आके खाना वाना बनाना होता है, या इतने थके हुए रहते हैं कि फिर मन करता है अभी छोड़ ही दो, बाद में कर लेंगे। क्योंकि सब सामान ना अलग अलग सामान है, सब कुछ सब जगह पे रखो। ये राशन वगैरह को डब्बे में रखो, स्नैक्स वगैरह को उसकी जगह पे रखो। ये कॉफ़ी, और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं ये कॉफ़ी भरूंगी। मैं इतनी कॉफ़ी लवर नहीं थी जितना अब मैं पीने लगी हूँ, तो ये हम लोग फिर से लेकर आए। ये टॉयलेट्स की जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं। अगेन एक और रिफाइंड है, ये मैदा है, सोयाबीन, ये है मूंगफलियाँ। मेरे बच्चों को मूंगफलियाँ बहुत पसंद है, हम लोग को भी पसंद है, चटनी वगैरह में अक्सर डलती है, आप लोग देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में। और वैसे भी मूंगफलियाँ सबको पसंद होती है, मोस्टली घरों में आती है मूंगफलियाँ। सोयाबीन और पोहा, तो बस इतना ही सामान आया हुआ है। और अब मैं इसको सेटल करूँगी, इनके बॉक्सेस वगैरह में डाल के, डब्बे वगैरह में डाल के रखूँगी। और जो ये पैकेट वाले हैं ना, वो तो मैं उस डब्बे में डाल दूँगी जिसमें मैं रखती हूँ। तो चलो मैं इसको निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
ये सब सामान है पूरा बिखेर रखा है मैंने किचन में और बिल्कुल जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बस मैं खड़ी हूँ थोड़ी सी इधर से, चलो मैं इसको रख लेती हूँ फटाक से। रख दिया मेरे सारा सामान यहाँ का, और कुछ चीज़ों को ना ऐसे जो ओपन हो गई थी उसको मैंने ऐसे क्लिप में लगा के रखा है। टोस्ट लेकर आए थे तो चाय के साथ दिया हुआ था, तो उसको ऐसे क्लिप में लगा कर डब्बे में बंद करके मैं रख दूँगी। तो ये क्या रहेगा, इसका कड़क रहता है। ये जो भी एक्स्ट्रा पन्नी थैली वगैरह जो भी गार्बेज निकला इसमें से, तो मैंने इसमें रख दिया है, इसको मैं हटा दूँगी। ये हमारा लंच, आलू की भुजिया सब्जी है, राइस है और ये दाल को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसमें केवल घी डाला है। तो यही हमारा लंच है। मैंने बोला तो था फ्राई करूँगी, बट फ्राई नहीं हुआ है क्योंकि ये हुआ कि ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी कोई बुरा नहीं है। तो ये है आज का सिंपल सादा खाना। चलो और भुजिया इतनी मस्त हुई है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। गरम गरम दाल चावल और घी, उसकी खुशबू ही अलग होती है। साथ में अगर भुजिया सब्जी मिल जाए तो बात ही अलग है।